नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जनपद में गांव सरकार व गांव सप्त क्रांति के लिए नैतिक पार्टी व भारत परिषद का अन्न जल संकल्प अभियान को लेकर महासम्मेलन का आयोजन रविवार को सकुशल संपन्न हो गया। महासम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अध्यक्षता बेजू यादव, प्रदेश महासचिव भारत परिषद व संचालन सुरेश यादव जिलाध्यक्ष ने किया। महासम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि जब पूरा देश पूरा व्यवस्था संविधान से चल रहा है तो उसी संविधान में गांव सरकार की भी व्यवस्था दी गई है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष से यह तीसरी व्यवस्था गांव सरकार लागू क्यों नहीं हो रही है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, वहीं गांव की जनता राज्य सरकारों के गुलाम बनकर अपनी जिंदगी को काट रही है। महासम्मेलन के माध्यम से संकल्पित हो कि यदि गांव सरकार लागू नहीं होता तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूलचंद चौहान ने कहा कि लंबे समय से गांव सरकार लागू किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इसको लागू न कर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का काम कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने कहा कि 75 वर्षों से नेता पार्टियां व सरकारें गांव सरकार को छिपाते चली आ रही हैं, लेकिन हम लोग गांव-गांव जाकर जनता के बीच गांव सरकार के अधिकार व 29 विभाग की जन जागृति करा रहे हैं और केंद्र व राज्य सरकारों से मांग कर रहे हैं कि जब संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार की 29 विभाग का अधिकार दिया गया है तो पंचायती राज एक्ट की धारा 15 लगाकर गांव को गुलाम क्यों बनाया गया है। क्यों नहीं गांव सरकार लागू हो रहा है। जब तक पंचायती राज एक्ट की धारा 15 समाप्त नहीं होगी तब तक गांव सरकार लागू नहीं होगी, इसलिए धारा 15 सरकार तत्काल समाप्त करे। कार्यक्रम को मूलचंद चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धनंजय चौबे, पूर्वांचल प्रभारी राजेश यादव, पूर्वांचल सचिव अभिनंदन यादव, पूर्वांचल उपाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, पूर्वांचल महासचिव विजय नारायण यादव, मंडल अध्यक्ष बैजनाथ राव, मंडल मीडिया प्रभारी सुरेश यादव, जिलाध्यक्ष मनु यादव, जिलाध्यक्ष बलिया सुभाष यादव, जिलाध्यक्ष नैतिक पार्टी राम प्यारे यादव, प्रदेश सचिव फिरोज अहमद, जिला सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत राम, जिला संगठन मंत्री सुबिन राजभर, ब्लॉक अध्यक्ष अजमतगढ़, सत्यदेव विश्वकर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष महाराजगंज, चंद्रजीत चौहान, मंडल सचिव रमेश पटेल, नंदू यादव, लेठाराम, मूसी चौहान आदि ने संबोधित किया। मीडिया से हुई बातचीत में चंद्रभूषण पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अपना परिचय बता दें। मैं राम प्यारे यादव, भारत परिषद संगठन का प्रदेश सचिव हूँ, उत्तर प्रदेश। क्या कार्यक्रम आज? भारत परिषद का एक कार्यक्रम किया गया, महासम्मेलन किया गया है, जिस सम्मेलन में गांव सरकार के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया है और इसी पर रणनीति बनाई जा रही है। और हम लोग आने वाले समय में अपने अपने गांव की जनता को और गांव के पशुओं को लेकर सड़कों को जाम किया जाएगा और भारत सरकार से और राज्य सरकार से गांव सरकार लागू करवाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। और जब तक गांव सरकार लागू नहीं होगी और जो सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा, धरना किया जाएगा। अभी गांव में हवाई पट्टी के लिए बड़ा विवाद चल रहा है, इस पर गांव की हवाई पट्टी के लिए विकास का कार्य उसको होना चाहिए, उसको किसी राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए। विकास हो जाएगा। हवाई पट्टी अगर बन जाती है तो हमारे पहचान बदल जाएगी, ज़िले की, जनपद का नाम होगा। यहाँ से जगह जगह आने जाने के लिए फ्लाइटें चालू हो जाएंगी। आज भारत परिषद का और नैतिक पार्टी का एक महासम्मेलन है और वो गांव सरकार के बारे में है। आज ये फैसला लिया गया है कि गांव सरकार बनाने के लिए वो भारत परिषद, नैतिक पार्टी और सभी गांववासी गांव पशुओं से मदद लेके जगह जगह धरना देंगे और पशु और इंसान दोनों मिलकर धरना देंगे ताकि ये बात सरकार तक पहुँचे और गांव सरकार लागू करे। गांव सरकार जो है बनना भारत का संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। जिस तरह से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से गांव सरकार बनना चाहिए। जो ग्राम पंचायतें हैं उनको गांव सरकार का अधिकार मिला है और उसी को लागू हम